हेलो डियर बटरफ्लाइज। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। इस एपिसोड जहां आपने सुना था, जो खुशबू थी वो आयशा को बाइक पे बिठा कर ले जा रही थी घर की तरफ। इधर जो आयशा थी वो आगे बैठी हुई थी और खुशबू उसके पीछे बैठकर बाइक चला रही थी। इधर आयशा को थोड़ी सी चढ़ी हुई थी। इधर जो खुशबू है वो गुस्से में देखती है आयशा को घूरते हुए, और वो थोड़ा सा आगे और बढ़ती है। उधर आयशा के पास ज़रा सा भी अब बाइक के आगे स्पेस नहीं था आगे बैठने का। इसलिए जो आयशा है वो धीरे से अपनी नेक को पीछे करती है और देखते हुए कहती है, खुशबू पहले तो तुम बाइक की स्पीड थोड़ा कम करो, और थोड़ा पीछे किसको ना, मुझे बैठते हुए नहीं बढ़ना है। पहले तो मुझे ना तुम पीछे बैठने दो अपने। तुमने आगे क्यों बिठाया हुआ है? और नताशा ने तुम्हें फ़ोन किया कि वो घर पहुंच गई है या नहीं? इधर जैसे ही खुशबू नताशा का नाम सुनती है आयशा के मुंह से, इधर वो तुरंत बाइक का ब्रेक लगा देती है। इधर जैसे ही खुशबू ने अचानक बाइक के ब्रेक्स लगाए थे, जो आयशा है वो बिल्कुल आगे की तरफ झुक जाती है। इधर खुशबू भी आगे की तरफ झुक जाती है क्योंकि ब्रेक बहुत तेज लगे हुए थे। इधर आयशा पलट कर देखती है खुशबू को और कहती है, बाइक चलानी नहीं आती तो क्यों चलाती हो खुशबू? हम टैक्सी से आ सकते थे ना। आयशा मैम जस्ट शट अप, और उतरिए मोटरसाइकिल से, उतरिए बाइक से, जल्दी उतरिए। क्यों? क्या हुआ खुशबू? तुम बाइक से उतरने को क्यों कह रही हो? जितना मैंने कहा है आयशा उतना कीजिए और बाइक से उतरिए। खुशबू यहाँ तो सिर्फ समुद्र आई मीन बीच दिख रहा है पूरा, यहाँ क्यों उतर रहे हैं हम लोग? ऐसे नहीं मानेंगी ना आप आयशा, ऐसे नहीं मानेंगी। इतना कहकर जो खुशबू होती है वो बाइक का स्टैंड लगाती है और खुद उतरती है बाइक से। इधर वो देखती है आयशा की तरफ। जो आयशा थी वो बाइक पे ही बैठी हुई थी। इधर जो खुशबू है वो कुछ नहीं कहती। पहले तो वो देखती है आयशा को ऊपर से नीचे तक। आयशा ने आज फर्स्ट टाइम कुर्ती पहन रखी थी और आयशा उसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। जिस तरीके से खुशबू एक वाइफ के रूप में देखना चाहती थी आयशा को, आज आयशा बिल्कुल सेम लग रही थी। उसकी वो प्यारी सी जुल्फ़ें और वो प्यारी प्यारी सी आर्म्स, उसका वो प्यारा चिन, उसकी वो कॉलर बोन, उसके वो प्यारे से पिंक लिप्स आज कुछ खुशबू पे कहर ढा रहे थे। इधर खुशबू थोड़ा खुद को सही करती है और थोड़ा सा आयशा के पास बढ़ती है और उसके पास जाती है। उसको धीरे से उसकी कमर पे हाथ रखती है और उसे धीरे से बाइक से उतार लेती है। तो जो आयशा थी वो बस देख रही थी खुशबू की तरफ और कहती है, खुशबू तुमने यहाँ पे क्यों बाइक रोकी है? अभी हमारा घर नहीं आया है। आयशा मुझे पता है कि अभी हमारा घर नहीं आया है, फिर तुमने क्यों बाइक रोकी खुशबू यहाँ? आप जानना चाहती हैं कि मैंने बाइक क्यों रोकी आयशा? हाँ, जानना है खुशबू। तो मैं अभी आपको बताती हूँ आयशा कि मैंने ये बाइक इस रास्ते पे क्यों रोकी। इतना कहकर जो खुशबू होती है वो बढ़ने लगती है आयशा की तरफ। इधर जो आयशा थी वो बस खुशबू की तरफ देख रही थी और अब अपने एक बार अपने कदमों को पीछे लेती। इधर खुशबू कहती है, आप अपने कदम क्यों पीछे ले रही हैं आयशा? क्यों? तब आपको डर नहीं लगा जब आपने ड्रिंक की? या तब आपको ड्रिंक डर नहीं लगा कि आपने कुर्ती पहनी, वो भी उस नताशा की दी हुई? आपने लुक और सब एक बार में चेंज कर लिया। आपने लाइफ में पहली बार ड्रिंक की आयशा, और ये कुर्ती आपने नताशा के कहने पे पहनी ना? हाँ खुशबू, मैंने ड्रिंक की थी, बट नताशा ने दादी से परमिशन ली थी तब मैंने की थी। और नताशा मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ओह अच्छा, नताशा आपकी बेस्ट फ्रेंड है? पर मैं बीवी हूँ आयशा आपकी, और बेस्ट फ्रेंड से बढ़कर बीवी होती है। तो आपको मेरी सुननी चाहिए आयशा। मैं जानती हूँ खुशबू, पर गलती तुम्हारी थी। तुमने उसके साथ गलत किया। गलती मेरी थी आयशा, गलती मेरी थी। हाँ, गलती तुम्हारी थी खुशबू, और इस बात में मैं नताशा के साथ हूँ। आप मेरे होते हुए नताशा का साइड लेंगी? हाँ, नताशा का साइड लेंगी आप?
जो सही है खुशबू, मैं उसका साइड ले रही हूँ। ना कहकर जो आयशा होती है वो थोड़ा-सा डगमगाने लगती है। इधर जो खुशबू होती है वो तुरंत पकड़ लेती है आयशा को और देखती है आयशा के फेस की तरफ। फिर वो जो आयशा के बाल थोड़े से उसके फेस पे आ रहे थे वो उसे अपनी उंगलियों से साइड करते हुए कहती है, आयशा मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप किसे चूज़ करोगी, मैं या नताशा? बोलिए। अगर एक तरफ नताशा खड़ी हो और एक तरफ मैं खड़ी हूँ तो आप किसको चूज़ करोगी आयशा? जो जो आयशा थी अपनी पल को थोड़ा सा झपकाते हुए देखती है खुशबू की तरफ और कहती है, नताशा मेरी फ्रेंड है खुशबू, और तुम मेरी बीवी, तो ऑफ कोर्स मैं तुम्हें ही चूज़ करूँगा ना पहले। हाँ, प्लीज़ मुझे घर ले चलो, मुझसे नहीं खड़ा हुआ जा रहा है। एंड आई लव यू खुशबू, आई लव यू, प्लीज़ ना घर ले चलो। इधर जो खुशबू होती है जैसे ही उसने आयशा के मुंह से आई लव यू सुना था, भले उसने नशे में कहा था बट ये खुशबू के लिए बहुत था। इधर जो खुशबू होती है वो आयशा को थोड़ा सा अब दूर करती है खुद से अब और उसका फेस पकड़ती है। इधर वो उसके लिप्स की तरफ देख रही थी और कहती है, आई लव यू आयशा, आई लव यू टू आयशा। मैं उस नताशा को कभी अपने बीच नहीं आने दूंगी, कभी भी नहीं। तो जो आयशा थी वो देखती है खुशबू के फेस की तरफ और कहती है, वो जस्ट एक फ्रेंड है खुशबू। और इतना कहकर जो आयशा होती है वो धीरे से अपने लिप्स को ले जाती है खुशबू के लिप्स की तरफ। इधर वो धीरे से खुशबू के लोअर लिप को बाइट करती है। इधर जो खुशबू थी उसकी बॉडी ऐसा लग रहा था कि एक पल के लिए सुन्न पड़ गई है। इधर जो खुशबू थी वो अपने दोनों हाथों को रखती है आयशा की नेक पे। इधर वो अपने लिप्स को रखती है आयशा के लिप्स पे और किस करना स्टार्ट करती है। इधर आयशा के माउथ से वाइन की स्मेल आ रही थी। इधर जो खुशबू है वो थोड़ा सा अलग होती है और देखती है आयशा की तरफ और कहती है, आई लाइक इट आयशा, आई लाइक इट। और आपने जो कुर्ती पहन रखी है अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा आयशा, नहीं हो रहा मुझसे कंट्रोल। यू आर लुकिंग सो हॉट, आई आई कांट कंट्रोल। इतना कहकर जो आयशा होती है जो खुशबू होती है वो कस कर आयशा की नेक पे हाथ रखती है। फिर वो उसको किस करना स्टार्ट करती है। उधर जो आयशा थी वो अभी तैयार नहीं थी। एक तो उसने ड्रिंक कर रखी थी तो उसे होशो हवास भी नहीं था ज़्यादा, और जो खुशबू थी वो रुक भी नहीं रही थी। तो वो किस किए जा रही थी, एक हाथ उसका उसकी कमर पे था आयशा के और दूसरा हाथ उसकी नेक पे, जो उस नेक को काफ़ी अच्छे से ग्रैब कर रहा था। और जो खुशबू है वो बस किस किए जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी 3 महीने की भड़ास आयशा पे निकाल रही है। जो खुशबू है वो कम से कम 3 मिनट तक किस किए जा रही थी, कभी अपर लिप कभी लोअर लिप, कभी दोनों लिप्स को सक कर रही थी वो। इधर आयशा खुशबू को रोकते हुए कहती है, पब्लिक प्लेस है खुशबू, कोई देख लेगा हमें। फिर खुशबू कहती है, कोई नहीं देखेगा आयशा मैम, और मैं कंट्रोल नहीं कर सकती आयशा, प्लीज़ मुझे करने दीजिए। इतना कहकर जो खुशबू होती है अपने लिप्स को बढ़ाने लगती है आयशा के लिप्स की तरफ। जो आयशा होती है वो उसके माउथ पे हाथ रख देती है और कहती है, नहीं ये पब्लिक प्लेस है खुशबू, यहाँ नहीं। ओके अगर आप नहीं मान रही तो घर चलते हैं, बट जल्दी, आई कांट कंट्रोल। इतना कहकर जो खुशबू होती है वो आयशा को सीधे गोद में उठा लेती है। वो देख रही थी आयशा के फेस की तरफ। इधर आयशा कहती है, तुम बहुत फास्ट कर रही हो खुशबू। आयशा आपको इस कुर्ती में देखकर मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। इधर आयशा कहती, बट खुशबू ये पब्लिक प्लेस है तो मैं हम घर चले ना आयशा। इतना कहकर जो खुशबू होती वो बिठाती है आयशा को बाइक, बट इस बार वो आयशा का फेस अपनी तरफ रखती है। इधर वो बाइक पर बैठती, इधर इन लोगों का फेस सामने सामने था। जो आयशा थी वो आगे बैठी हुई थी और
खुशबू पीछे, बट इन लोगों का फेस बाइक पे सामने था। खुशबू, तुमने मुझे किस तरीके से बिठाया है? सही से बैठना है मुझे। आयशा, अगर आपने अभी एक लफ्ज़ और कुछ बोला ना तो मैं यही स्टार्ट कर दूँगी। मैं नहीं देखूँगी कि पब्लिक प्लेस है, कुछ भी है। मैं यही स्टार्ट कर दूँगी। सो अब चुपचाप बैठ जाओ। इतना कहकर जो खुशबू ने बाइक स्टार्ट कर दिया, तो वो थोड़ा-सा बाइक को एक्सीलरेटर दे दिया, फिर वो ले जा रही थी घर की तरफ। उसे कंट्रोल नहीं हो रहा था आयशा को इस कुर्ती में देखकर। वो बाइक चलाते हुए एक हाथ से वो बाइक का हैंडल पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ से उसकी लिप्स को टच करी थी। फिर आयशा कहती है, कॉन्सेंट्रेट करो खुशबू बाइक चलाने पे, मुझ पे मत करो। आयशा, चुप चुप, जो मैं कर रही हूँ बस मुझे करने दीजिए। इतना कहकर जो खुशबू होती है वो गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। जो आयशा है वो ऑल टाइम खुशबू के फेस की तरफ देख रही थी। इधर जो खुशबू है कभी बाइक चलाने पे ध्यान देती है, कभी आयशा की तरफ ध्यान देती है। इधर खुशबू कहती है, आयशा मुझे अच्छे से पकड़ कर बैठो, टाइटली, थोड़ा सा और पास आकर बैठो। बट खुशबू बट खुशबू नहीं। इतना कहकर जो खुशबू थी और भी बाइक की स्पीड को बढ़ाती है और कहती है, आप खुद बढ़ेंगी आयशा कि मैं बढ़ाऊँ आपको? इधर जो आयशा होती है जैसे खुशबू के मुंह से ये सुनती है, इधर थोड़ा सा पास आती है खुशबू के। इधर वो उसके बैक पे हाथ रखती है दोनों और से टाइटली हग करती है बाइक पे। इधर जो खुशबू थी अब उसे सुकून मिल रहा था, तो आयशा उसके आगे फेस किए हुए बैठी थी, ऊपर से उसने इतनी टाइटली हग किया हुआ था। इधर जो खुशबू है वो थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, गुड गर्ल आयशा बेबी, गुड गर्ल। इधर जो आयशा थी वो कुछ नहीं बोलती है। इधर जो खुशबू थी वो बाइक चला रही थी, पर अचानक से वो बाइक रोक देती है। इधर जो आयशा थी वो जैसे ही अचानक से बाइक रुकी थी वो देखती है खुशबू के फेस की तरफ। इधर जो खुशबू थी वो एक जगह की तरफ देख रही थी। इधर वो देखती है आयशा की तरफ और कहती है, वेट अ मिनट, मैं अभी आती हूँ, बस 2 मिनट आराम से बैठना, ठीक है, अभी आती हूँ। इतना कहकर जो खुशबू होती है वो धीरे से बाइक से उतरती है। तो वो आयशा की तरफ देख के थोड़ा मुस्कुराकर उसी जगह की तरफ चली जाती है। फिर वो वहाँ से कुछ चीज़ लेती है और आते हुए सीधे पॉकेट में डाल लेती है और कहती है, चले, बट अगेन हक करके बैठना है, वो भी टाइटली, आयशा बेबी। इतना कि जो आयशा होती है, आई मीन जो खुशबू होती है, वो बैठ जाती है अगेन बाइक पे। जब वो बाइक स्टार्ट करती है और ले जा रही थी घर की तरफ। इधर लगभग 10 मिनट बाद घर पहुंच जाता है। इधर जो खुशबू होती है वो जल्दी से बाइक से उतरती है। इधर वो आयशा को पकड़ती है और सीधे गोद में उठा लेती है। इधर जो आयशा थी वो बस सॉफ्ट होकर देख रही थी खुशबू को। ऐसा लग रहा था कि आयशा का सारा नशा उतर चुका है खुशबू की एक किस। इधर जो खुशबू थी वो बस आयशा के फेस की तरफ देखे जा रही थी, उसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। इधर जो खुशबू है वो जल्दी से आती है घर के अंदर। इधर वो सीढ़ियों से चढ़कर जाती है सीधे अपने रूम की तरफ। फिर वो जल्दी से रूम के अंदर आती है और सीधे आयशा को उसके बेड पे लिटा देती है। इधर वो आती है दरवाजे की तरफ और सीधे दरवाज़ा बंद करती है और फिर वो पलट कर देखती है आयशा की तरफ। इधर जो आयशा है वो देख रही थी खुशबू की तरफ। इधर आयशा और खुशबू की नज़रें एक दूसरे से टकराती हैं। इधर जो खुशबू थी वो अपनी शर्ट की एक बटन पे हाथ रखती है और वो एक ही हाथों से अपनी शर्ट की बटन को खोलने लगती है। इधर जो आयशा थी वो ये नज़ारा देख रही थी और उसकी आंखें धीरे धीरे से बड़ी हो रही थी। खुशबू थी वो आयशा की तरफ ना जाकर जाती है सीधे कबर्ड की तरफ। फिर वो कबर्ड का दरवाज़ा खोलती है तो उसमें से आयशा की टाई निकालती है। फिर वो थोड़ा सा नीचे झुक कर बैठती है और थोड़े से कपड़ों को साइड करती है तो
उसमें से एक वाइन की बॉटल निकालती है। इधर वो टाई और उस बॉटल को पकड़ कर बढ़ती है आयशा की तरफ। इधर आयशा कहती है, "आप खुशबू, ये टाई 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 का क्या काम है? और ये वाइन तुमने कब छुपा कर रखी अपने पास?" आयशा, इसीलिए कहते हैं कि शादी से पहले प्रैक्टिकल हर चीज़ का कर लेना चाहिए। एक्सपीरियंस अच्छा होता है। लगता है आपकी अभी उतरी नहीं आयशा। लेट मी हेल्प यू। इतना कहकर खुशबू टाई और उस वाइन की बोतल को लेकर जाती है पास आयशा के। वो बेड पे ये सब रखते हुए देखती है आयशा की तरफ और कहती है, आयशा, आपके लिए एक सरप्राइज़ है। मेरे लिए कैसा सरप्राइज़ खुशबू? अभी बताती हूँ कैसा सरप्राइज़। इतना कहकर जो खुशबू होती है उस वाइन की बोतल को खोलती है। उधर वो तुरंत उस बोतल को अपने मुंह से लगा लेती है और एक घूंट थोड़ा सा अपने मुंह में भरती है। वो देखती है आयशा की तरफ। उधर वो आयशा के थोड़े पास जाती है और उसके लिप्स पे अपने लिप्स रखते हुए उस वाइन को आयशा के माउथ में ट्रांसफ़र कर देती है और कहती है, यह है बस तरीका नशा उतारने का। इतना कहकर जो खुशबू होती है वो उस वाइन की बोतल को नीचे ज़मीन पे रख देती है और सीधे आयशा को लिटा देती है। इधर वो उसके ऊपर आती है, उसके फेस को अच्छे से पकड़ती है और किस करना स्टार्ट करती है। वो पहले दोनों हाथों को पकड़ती है आयशा के। इधर वो उसके लिप्स पे किस किए जा रही थी। इधर वो लोअर लिप को थोड़ा अपने टंग से थोड़ा सा लिक करती है। फिर वो अपने टीथ से थोड़ा सा बाइट करती है और अब देखती है आयशा की आंखों में। जो आयशा की आंखें हैं वो शॉक्ड और थोड़ा सा प्यार से देख रही थी खुशबू को। जो खुशबू होती वो आयशा के हाथ को छोड़ देती है और कहती है, आयशा, क्या आप हमारा साथ देंगी इसमें? क्या आपकी परमिशन है इन सब में? उधर जो आयशा होती है वो अपना बस हाँ में सिर हिलाती है। उधर जो खुशबू है जैसे उसे आयशा की परमिशन मिलती है वो अपने एक हाथ से आयशा का चिन पकड़ती है और कस के प्रेस कर देती है उसके चिन को। उधर वो देख रही थी अब आयशा की आंखों में और कहती है, अपनी टंग को बाहर लाओ आयशा, लाओ। तो जो आयशा होती है वो धीरे से लाती है तो जो खुशबू होती है वो टंग सकिंग करती है बहुत ही अच्छे से। कभी किस करती, कभी लिक करती, कभी बाइट करती, कभी सक करती, कभी टंग को सक करने लगती। इधर जो आयशा थी उसकी इसी में हालत ख़राब हो रही थी। उसे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी बट जो खुशबू है उसे नहीं छोड़ रही थी। इधर जो आयशा थी वो थोड़ा थोड़ा सा सिवर भी करने लगी थी नीचे बट जो खुशबू है उस पर ध्यान ही नहीं देती। वो बस जो उसे करना था वो किए जा रही थी। इधर जो खुशबू है वो अचानक से रुक जाती है और जो बेड के नीचे जो वाइन रखी होती है वो धीरे से एक घूंट फिर से पीती है और इस बार वो खुद ही पी जाती है। इधर वो फिर से 2-3 घूंट पीती है और अब देखती है आयशा की तरफ। इधर जो आयशा है वो खुशबू की ही तरफ देख रही थी। इधर जो खुशबू होती है वो अब आयशा के शोल्डर की तरफ हाथ बढ़ाने लगती है। इधर जो आयशा थी वो उसका हाथ पकड़ लेती है। जैसे ही आयशा ने खुशबू का हाथ पकड़ा हुआ था जो खुशबू होती है वो थोड़ा सा गुस्से में देखती है आयशा की तरफ और कहती है, ये क्या है आयशा, ये क्या है? तुम मुझे रोक रही हो ये सब करने से? तुम कैसे बोल सकती हो कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ तो तुम भी मेरी बीवी हुई? कांट डू दिस। बट जो इधर आयशा थी उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था इसीलिए वो खुशबू का हाथ आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। जो खुशबू है वो अपना हाथ आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी बट आयशा उसका हाथ आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। तो जो खुशबू थी वो देखती है टाई की तरफ और कहती है, मैं जानती थी कि ऐसे होगा क्योंकि इतने साल आपके साथ रही तो पता तो होगा ही। इतना कहकर वो सीधे आयशा के दोनों हाथों को पकड़ती है और टाई से बांध देती है। तो जो
आयशा थी वो शॉक्ड होकर देख रही थी खुशबू की तरफ और कहती है, ये ज़्यादा कर रही हो तुम खुशबू, कुछ भी नहीं है ज़्यादा ये, और अब मुझे सिर्फ करना है। लड़की जो खुशबू होती है वो अगेन किस करने लग जाती है सीधे अब आयशा की नेक पे। उसने आयशा का फेस साइड कर दिया था और वहाँ पर बहुत टाइटली सक करने लगती है। इधर जो खुशबू होती है वो थोड़ी देर तक सक करती है उसके नेक एरिया पे। इधर वो थोड़ा सा ऊपर उठती है, आई मीन अलग होती है और ऊपर उठती है और देखती है आयशा की तरफ। इधर वो अपनी पूरी शर्ट रिमूव कर देती है। इधर जो आयशा थी वो देखती है खुशबू की तरफ और वो अपना फेस थोड़ा दूसरी साइड कर लेती है क्योंकि उसे थोड़ी सी शर्म आ रही थी। इधर खुशबू कहती है, लाइट ऑफ कर दूँ? अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही हो आयशा, लाइट ऑफ कर दूँ? चलो ऑफ ही कर देती हूँ। इतना कि जो खुशबू होती है वो लाइट ऑफ कर देती है। सिर्फ एक बहुत हल्का हल्का सा नाइट बल्ब जल रहा था। इधर जो खुशबू थी वो देख रही थी आयशा की तरफ, आयशा देख रही थी खुशबू की तरफ। इधर जो खुशबू होती है वो थोड़ी सी कुर्ती रिमूव करती है आयशा की कमर में से। तो आयशा की लेवल सो रही थी। इधर जो खुशबू होती है वो धीरे से वहाँ पे किस करती है। जैसे ही किस करती है जो आयशा की सांसें होती हैं वो गहरी हो जाती है और आंखें बंद। इधर जो खुशबू होती है वो आयशा के फेस की तरफ देखकर मुस्कुराती है और फिर से अगेन किस करने लग जाती है। वहाँ पर थोड़ा सा किस करती है, सक करती है, बाइट करती है। इधर जो आयशा थी उसकी हालत खराब, ना ही वो अपने हाथ को छुड़ा पा रही थी टाई से और ना ही वो खुशबू को रोक पा रही थी। इधर जो खुशबू थोड़ी देर तक वहाँ पे लिक सक बाइट सब करती है, फिर आती है थोड़ा सा ऊपर। वो अपने दोनों हाथों से उसके चेस्ट एरिया को थोड़ा सा प्रेस करने लग जाती है। जैसे ही उसने प्रेस किया था जो आयशा के मुंह से होता है वो एक चीख निकलती है। जो खुशबू होती है मुस्कुराती है और कहती है, ओह रिलैक्स, शोर क्यों कर रही हो आयशा, ईशानी मैम जग जाएंगी, वहाँ तक साउंड जाएगी तुम्हारी, सो थोड़ा कम कम चिल्लाया करो। इतना कहकर वो फिर से प्रेस करने लग जाती है बट इस बार आयशा ज़्यादा साउंड नहीं कर रही थी बट उसे पेन हो रहा था क्योंकि खुशबू पहली बार के हिसाब से बहुत टाइटली कर रही थी। जो खुशबू होती है वो अचानक से रुक जाती है और फिर वो आयशा की तरफ देखती है। फिर वो पता नहीं उसको क्या होता है, वो सीधे कुर्ती का एक साइड पकड़ती है और सीधे फाड़ देती है। तो जो आयशा थी वो एकदम से शॉक्ड कि अचानक से हुआ क्या है। इधर जो खुशबू होती है वो ज़रा सी भी देर नहीं लगाती, जैसी कुर्ती हट चुकी है जो खुशबू है वहाँ पे सक करना स्टार्ट करती है। इधर जो आयशा होती है वो जैसे ही सक करना स्टार्ट हुआ तो जो आयशा होती है वो मौन करने लग जाती है। तो जो खुशबू होती है वो ज़रा सा बंद करती है और देखती है आयशा की फेस की तरफ। इधर वो अपना एक हाथ कस कर रख देती है आयशा के फेस पे। इधर वो फिर से अपना प्रोसेस वहाँ पे स्टार्ट करती है। फिर से वही लिक सब प्रेस सब स्टार्ट करती है वहाँ पे आयशा की। फिर जो आयशा थी उससे सच में पेन हो रहा था। जो खुशबू है काफ़ी ज़्यादा टाइटली प्रेस कर रही थी और सक और बाइट भी। इधर जो खुशबू होती है वो कम से कम 10 मिनट तक लिक सक बाइट सब करती है। जैसे उसका वहाँ से कंप्लीट हो जाता है वो देखती है आयशा के फेस की तरफ और कहती है, आई नो आयशा तुम्हें पेन हो रहा होगा बट आई लव यू। इतना कहकर वो थोड़ा सा ऊपर उठती है तो वो आयशा का फेस लाती है अपनी चेस्ट एरिया की तरफ और उसे सक करने को कहती है। तो जो आयशा होती है उसे खुशबू की बात माननी पड़ती है। तो जो आयशा होती है वो सक करना स्टार्ट करती है एक लिटिल बेबी की तरह। कभी बीच बीच में वो बाइट भी करी थी। तो जो खुशबू होती है उसको एक अलग सा सुकून मिल रहा था। तो जो खुशबू है उसका थोड़ी देर बाद वो सेटिस्फाइड हो जाती है इस चीज़ से
इधर वो अब देखती है थोड़ा सा डेविल स्माइल में आयशा की तरफ। इधर जो आयशा होती है बस खुशबू के फेस की तरफ देख रही थी, बस देख रही थी वो। इधर जो खुशबू होती है वो अपनी पॉकेट से कुछ निकालती है और अपने हैंड पे अप्लाई करने लग जाती है। जैसे ही आयशा ये सब देखती है, आयशा के फेस पे पसीना आ जाता है, उसके फेस पे साफ डर था। इधर खुशबू देखती है आयशा की तरफ और कहती है, रिलैक्स, आई नो ये इजी नहीं होगा तुम्हारे लिए, बट बहुत आराम से करूँगी, वेरी जेंटल। इतना कहकर वो रिमूव कर देती है आयशा का वो, और धीरे से ले जाने लगती है हैंड। और जैसे ही वो प्रोसेस कंटिन्यू करती है, जो आयशा की होती है वो बहुत ज़्यादा तेज चीख निकल जाती है। तो जो खुशबू होती है वो करना बंद कर देती है और देखती है आयशा की तरफ और कहती है, आई नो ये पहला टाइम है आयशा, पर बाद में सोई हुई ईशानी मैम को थोड़ी ना जगाना। रुको रुको रुक जाओ। इतना कहकर जो खुशबू होती है वो आयशा के हाथ को खोल देती है उस टाई से, और आयशा के जो फेस होता है वो बांध देती है, जिससे आयशा की चीख बाहर ना जा सके। बट आयशा के हाथ अब फ्री हो चुके थे। इधर जो खुशबू है वो देखती है अब आयशा के फेस की तरफ और फिर से अपना प्रोसेस कंटिन्यू कर देती है। इधर जो आयशा थी वो रोकती नहीं है खुशबू को। इधर जो खुशबू है वो अपना प्रोसेस और भी थोड़ा सा फास्ट करती जा रही थी। इधर जो आयशा है उसके अब माउथ से लिटरली मौन, थोड़ी थोड़ी सी गहरी सांसों की आवाज़ आने लगी थी। इधर जो खुशबू होती है जैसे ही ये आवाज़ें सुनती है और भी फास्ट करना स्टार्ट कर देती है। इधर जो आयशा थी वो रोकती नहीं है खुशबू को, बट जो अपने हाथ थे वो ले जाती है खुशबू की बैक पे। इधर जो आयशा होती है वो कसकर अपने जो छोटे छोटे बहुत ज़्यादा छोटे नेल्स थे उससे खुशबू की बैक को नगोच रही थी। इधर खुशबू को पेन तो हो रहा था बट वो ध्यान नहीं देती है और भी अपना फास्ट प्रोसेस स्टार्ट करती है। इधर जो आयशा थी उसकी हालत अब ख़राब होती जा रही थी। खुशबू का इतना वाइल्ड होना अब आयशा सहन नहीं कर पा रही थी। तो जो खुशबू है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बार बार हैंड पे कुछ अप्लाई करती और फिर से स्टार्ट कर दे रही थी। फिर जो खुशबू है वो एक बार फिर से हैंड पे अप्लाई करती है और फिर से स्टार्ट करने वाली होती है, जो इस बार जो आयशा होती है उसका हाथ पकड़ लेती है और अपना नाम ऐसे हिलाती है। इधर जो खुशबू होती है वो थोड़ा सा मुस्कुराती है और आती है आयशा के पास और उसका धीरे से फेस खोल लेती है और उसके लिप्स पे बहुत धीरे से किस करती है और कहती है, थोड़ा सा और, बस बस थोड़ा सा, एक बार। इतना कहकर वो अलग होती है आयशा से और या इट्स टाइम टू सीजर। फिर वो फिर सीजर करना स्टार्ट करती है और जैसे जैसे वो करती जा रही थी, इधर आयशा तो पहले से ही थक गई थी बट अब उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं रही थी। इधर जो आयशा उसके थोड़े से आँख से आंसू निकलने लगे थे, बट जो खुशबू थी जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाती है तब तक वो नहीं मानती है। तो थोड़े टाइम बाद जो खुशबू है वो सेटिस्फाइड हो जाती है और आती है आयशा के पास और सीधे उससे हक करती है और लेट जाती है। तो जो आयशा थी बड़ी मासूमियत के साथ देखती थी खुशबू को। तो खुशबू उसके फोरहेड पे किस करती है और कहती है, आई नो आज मैंने ज़्यादा कर दिया आयशा, उसके लिए आई एम सॉरी, बट मैं जानती हूँ तुम्हें भी काफ़ी अच्छा लगा है, इसलिए मैंने हैंड पे अप्लाई भी कर लिया था क्योंकि तुम्हें पेन ना हो। अगर फिर भी मेरी वजह से कोई तकलीफ़ हुई हो ज़्यादा तो आई एम सॉरी, सॉरी। इतना कहकर जो खुशबू होती है वो अगेन एक बार फिर से किस करती है। इधर जो आयशा है इस बार वो किस बैक करती है खुशबू को। इधर ये लोग थोड़ी बहुत प्यार भरी बातें करते हैं और सो जाते हैं बड़े प्यार से। इधर अब टाइम को थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, इधर आते हैं सीधे मॉर्निंग के सीन पे। तो जो आयशा थी वो उठ चुकी थी, उसके वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज पेन हो रहा था। फिर वो
बैठी होती है एक चेयर पे। इधर जो खुशबू होती है उसकी आंखें खुलती हैं, वो देखती है बेड की तरफ तो देखती है वहाँ पे आयशा नहीं है। उधर वो जल्दी से उठकर बैठती है और पहले खुद को ब्लैंकेट से कवर करती है और इधर उधर देखती है। तो वो देखती है कि सामने टेबल की तरफ आयशा बैठी हुई है। उधर वो ब्लैंकेट लेकर उठती है और जाती है आयशा के पास और कहती है, क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी उठ गई और यहाँ बैठी हुई हो, तुम्हें बेड पे मेरे साथ होना चाहिए था आयशा। वो खुशबू बहुत तेज पेन हो रहा है। ओके ओके, रुक जाओ, मैं डॉक्टर से मेडिसिन लेके आती हूँ, कपड़े चेंज कर लो, फिर मैं डॉक्टर के यहाँ चली जाऊँगी। ओके, डोंट वरी। हाँ, इतना कि कुछ जो खुशबू होती है उसकी फोरहेड पे किस करती है। खुशबू ने फोरहेड पे किस की थी तभी उसके दरवाजे पे नॉक होती है। इधर जो खुशबू होती है वो घबरा जाती है। इधर जो खुशबू होती है वो जल्दी से टेबल के नीचे ही घुस जाती है, क्योंकि उसने कुछ नहीं पहना हुआ था तो वो टेबल के नीचे ही घुस जाती है। इधर आयशा कहती है, टेबल के नीचे क्या कर रही खुशबू? मैं टेबल के नीचे बैठी हूँ आयशा, तुम दरवाज़ा खोलो और जो कोई भी हो उससे भगा दो जल्दी से। बट खुशबू, आयशा सुनो ना, चली जाओ प्लीज़, दरवाज़ा खोलो जाकर और उसे बाहर से ही भगा देना। अच्छा ठीक है। इतना कि कुछ आयशा बहुत धीरे से उठती है, बहुत धीरे धीरे से चल रही थी क्योंकि उसे बहुत पेन हो रहा था। मतलब वो कम से कम थोड़ी देर लगा देती है दरवाजे तक जाने में। मतलब वो धीरे से दरवाज़ा खोलती है तो देखती है सामने ईवा खड़ी है। अंदर जो ईवा वो तुरंत अंदर आ जाती है। इधर जो खुशबू होती है वो बेचारी टेबल के नीचे बैठी हुई थी। इधर ईवा कहती है, हाँ, खुशबू नहीं आई है आयशा? आयशा कहती है, वो हाँ आई थी, मतलब बाहर गई है। क्या, खुशबू बाहर गई है? आयशा कहती है, हाँ वो बाहर गई है। क्यों, कुछ काम था खुशबू से ईवा भाभी? नहीं कुछ काम नहीं था, बस ऐसी बात करनी थी। और वैसे तुम नताशा के साथ गई थी आयशा शॉपिंग करने के लिए, और वहाँ पे खुशबू भी पहुँच गई थी? आयशा कहती है, हाँ पहुँच गई थी। उसने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं है आयशा? नहीं भाभी, उसने कुछ नहीं कहा। भाभी आप चलिए, मैं आती हूँ। क्यों, मैं क्यों जाऊँ, मैं तो यहीं बैठूंगी। इतना कुछ ईवा होती है वो बैठ जाती है जाकर वहीं बेड पे। इधर जो आयशा होती है वो बेचारी क्या करती, वो मना भी नहीं कर सकती, इसीलिए जो आयशा होती है वो आकर उसी चेयर पे बैठ जाती है। इधर जो खुशबू थी वो टेबल के नीचे छुपी हुई थी। इधर ईवा कहती है, कब तक आएगी खुशबू? आयशा कहती, भाभी पता नहीं कब तक आएगी। अच्छा आयशा, तुम लोग रात को कितने बजे आए थे? भाभी हमने टाइम नहीं देखा था। क्या बात है आयशा, तुम तबीयत खराब है क्या? तुम बड़ा लो साउंड कर रही हो। नहीं भाभी ऐसी बात नहीं है, तबीयत ठीक है मेरी। नहीं कुछ तो खराब है। नहीं भाभी सब सही है। इधर जो टेबल के नीचे जो खुशबू होती है वो उसे फिर से शैतानी करने की सोचती है। इधर वो अपना सिर बाहर निकालती है टेबल के। इधर वो देखती है आयशा की तरफ। तो जो आयशा है उसने मिनी स्कर्ट और एक टॉप पहना हुआ था। इधर जो खुशबू उसकी चेयर को धीरे से जैसे उसने पुल किया था, जो आयशा होती है थोड़ी से आगे खिसक आती है। इधर ईवा देखती है आयशा की तरफ और कहती है, ये चेयर आगे कैसे आई? वो ईवा भाभी मैंने की है। इतना कि अगर धीरे से टपली मारती है खुशबू के, बट जो खुशबू होती है नीचे थोड़ा सा मुस्कुराती है और वो थोड़ा सा स्कर्ट को साइड करती है, वहाँ पे थोड़ा सा लिक करने लग जाती है। इधर जो आयशा थी उसकी हालत खराब, उसकी सांसें बढ़ चुकी थी। तो जो युवा है वो देखती है आयशा की हालत, इधर जो खुशबू थी वो लिक करना स्टार्ट कर देती है। इधर जो आयशा थी वो दूर करने का ट्राई कर रही थी, जो ईवा थी उसके सामने बैठी हुई थी इसलिए वो अलग भी नहीं कर पा रही थी। क्या हुआ आयशा? कुछ 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 नहीं भाभी। नहीं, कुछ तो हुआ है। ये तुम अचानक से तुम्हारी सांसें कैसे तेज हो गई? रुको मैं आती हूँ। भाभी, भाभी वहीं रुक जाइए, आपको आने की जरूरत नहीं। भाभी भाभी, इतना देखो वो बहुत हटाने की ट्राई करती है खुशबू को, जो बट जो खुशबू होती वो नहीं हटती और लिख पे लिख किए जा रही थी। इसे जो आयशा उसकी हालत सच में खराब। जो ईमा होती है वो
देखकर थोड़ा-सा आगे बढ़ने लगती है, पर तभी ईशानी आ जाती है। इधर जो आयशा और ईवा होती है वो देख लेते हैं ईशानी को। इधर ईवा कहती है, ईशानी जी देखिए ना, आयशा की तबीयत खराब होती जा रही है, उसकी सांसें तेज हो रही हैं और वो मुझे पास भी नहीं आने दे रही। इधर जैसे ही खुशबू ईशानी का नाम सुनती है वो चुप बैठ जाती है टेबल के नीचे। ईशानी कहती है, क्या ठीक तो है वो, कहाँ गहरी गहरी सांसें ले रही है। जो आयशा थी उसने सांसों को थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया था। इधर ईवा कहती है, ले रही थी अभी। ये सब छोड़ो, आयशा तुम्हारे और खुशबू के बीच में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था? नहीं ईशानी, कोई झगड़ा नहीं हुआ था हमारे और खुशबू के बीच में। तुम दोनों लोग चलो, हम आते हैं। अच्छा ठीक है, वैसे खुशबू कहाँ है? ऐसे ही ईशानी खुशबू के बारे में पूछती है। इधर जो खुशबू होती है उसको पता नहीं क्या होता है, फिर से वो आती है आयशा के पास और फिर से वही करना स्टार्ट कर देती है। इधर जो आयशा थी वो जो शांत बैठी थी, फिर से उसकी सांसें तेज हो जाती है, उसके हाथ टेबल पर ही कांपने लगता है। इधर जो ईशानी होती है वो देखती है आयशा की तरफ और कहती, क्या हुआ आयशा? ये वो कहती, मैं कह रही थी ना ईशानी जी, ऐसे ही भी थोड़ी देर पहले हुआ था। इधर जो ईशानी होती है वो तुरंत बढ़ने लगती है आयशा की तरफ। जो आयशा है वो रोकने की कोशिश करती है, बट जो ईशानी होती है वो उसकी तरफ बढ़ रही थी। बट उसे कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है, इधर इसीलिए जो ईशानी होती है अपने कदम तुरंत ही रोक लेती है। जो देखती है ईवा की तरफ, इधर जो ईवा होती है वो जाने लगती है इनकी तरफ, बट जो ईशानी होती है उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, सब सही है, चलो वो ठीक है। कहाँ ईशानी जी, वो ठीक है, चलिए ना, देखिए ना खुशबू को क्या हो रहा, आयशा को क्या हो रहा है। ईवा, वो सही है, चलो यहाँ से। हाँ ईशानी जी, आप मुझे जाने दीजिए। तो जो ईशानी होती है वो ईवा का हाथ पकड़ लेती है और ले जा रही थी रूम्स के बाहर। इधर ईवा कहती, क्या करिए ईशानी जी, आयशा की तबीयत खराब हो रही है, आपको जरा से भी परवाह नहीं है उसकी। ईशानी जी छोड़िए मेरा हाथ। ईवा, जब तुम्हें कुछ पता ना हुआ करे तो बीच में बोलना मत करो। क्या नहीं पता है? और आप देखिए ना आयशा। जस्ट शट अप, कितना बोलती हो तुम, तुम्हें कुछ पता ही नहीं होता है। अल्लाह, मैं बताती हूँ कि क्या कर रहे थे। इतना क्या कर, जो वो ईवा का जो कान होता है उसकी तरफ अपना फेस ले जाती है और सारा सब कुछ बताती है। इधर जो ईवा थी वो शॉक्ड और अपने फेस पे हाथ रख लेती है और कहती, जी। और मैं उनके पास जा रही थी, यू ईशानी जी, मैं कितनी बेशरम होती जा रही हूँ। जो ईशानी होती है वो अच्छे से ईवा को हक करती है और देखती है उसके फेस की तरफ और कहती है, पता ही नहीं था ना कि क्या होता है, और पता भी कैसे चलेगा, तुमने कभी किया नहीं या मुझसे करवाया नहीं। तुम्हें नहीं लगता कि हमें भी ये सब ट्राई करना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट ट्राइज में? वैसे भी हमने काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीने बीत गए, एक दूसरे को टाइम नहीं दिया ईवा। तुम्हें नहीं लगता हमें भी ये सब करना चाहिए? तो जो ईवा थी वो घूर घूर के देख रही थी ईशानी को, और जो ईशानी बड़े प्यार से देख रही थी ईवा की तरफ और कहती है, बोलो ना, हनीमून पे आया तो कुछ हनीमून जैसा तो होना चाहिए, बोलो ना। इतना कहकर वो कसकर पकड़ती है ईवा को। इधर जो ईवा होती है वो हाथ हटाने लगती है ईशानी के और कहती है, हमारे बीच जैसा कुछ नहीं होगा, और जाने दीजिए, मुझे खाना भी बनाना है, हटिए आप। इतना कहकर जो ईवा होती है वो ईशानी के हाथ हटा देती है। इधर वो सीधे भागते हुए नीचे किचन की तरफ चली जाती है। इधर जो ईशानी होती है मुस्कुराती है, अपने बालों पे हाथ फेरते हुए कहती है, मैडम जी करना तो आपको पड़ेगा, देखते हैं कब तक बचती हैं आप, आज हमारा भी प्लान कुछ और है, बच जाइएगा तो बच जाइएगा, इंतज़ाम तो हम करके रहेंगे। इतने को जो ईशानी होती है वो मुस्कुराती है। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।